वेलकम स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत इस लेक्चर में हम नोटोथाइलस के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी, एंथोसिरोटल्स ऑर्डर के अंतर्गत दो फैमिलीज आती है, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। एंथोसिरोटेसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। यहाँ पर हम नोटोथाइलेसी की कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। नोटोथाइलेसी का गैमेटोफाइट एंथोसिरोटेसी के जैसे ही होता है, लेकिन इसका स्पोरोफाइट कुछ भिन्न प्रकार का होता है। नोटोथाइलस का स्पोरोफाइट शॉर्ट, कॉम्पैक्ट और हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। नोटोथाइलेसी का स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है उसके वॉल में फोटोसिंथेटिक टिश्यू एब्सेंट होते हैं और स्टोमेटा भी नहीं पाए जाते हैं। नोटोथाइलेसी फैमिली के अंतर्गत जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनमें कॉल्यूमेला प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। इसके अलावा इसमें सूडोइलेटर्स सिंपल होते हैं और इनमें कुछ स्पाइरल या ऑब्लिक बैंड्स, रुडिमेंट्री स्पाइरल और ऑब्लिक बैंड्स भी पाए जा सकते हैं। नोटोथाइलेसी फैमिली के अंतर्गत केवल एक ही जीनस आता है, नोटोथाइलस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले नोटोथाइलस के एक्सटर्नल फीचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि नोटोथाइलस का गैमेटोफाइट एंथोसिरोस के समान ही होता है। तो इसका थैलस डोर्सीवेंट्रल फ्लैट होता है और ऑर्बिक्यूलर या सब ऑर्बिक्यूलर दिखाई देता है। इसमें काफ़ी लोब्स पाई जाती है। लोब्स जो है एंटायर भी हो सकती है और काफ़ी उसमें जो है इरेगुलर भी लोब्स पाई जाती है। इसमें जैसे कि एंथोसिरोस में भी होता है कि इसमें अपेंडेजेस जो है वो नहीं पाए जाते, बहुत ही कम पाए जाते, या हम कहेंगे इसमें कि इसमें केवल यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजोइड्स पाए जाते हैं और स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स जो हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स इसमें एब्सेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। इंटरनल स्ट्रक्चर एंथोसिरोस के समान ही इसमें सिंपल होता है और इसमें जो लगभग 6 से 8 लेयर सेल थिक मिडिल पोर्शन होता है और जैसे जैसे मार्जिन्स की तरफ जाते हैं इसका थैलस जो है पतला होता जाता है और लगभग सिंगल लेयर मार्जिन्स पर पाई जाती है। इसमें एपिडर्मल सेल्स कुछ डिस्टिंक्ट होती है, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं होती, यानी एपिडर्मिस पर क्यूटिकुलराइजेशन जो है वो नहीं पाया जाता। एंथोसिरोस के समान ही इसमें म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ पाई जाती है और उन कैविटीज़ में नोस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो नोटोथाइलस में सेक्स ऑर्गन एंथेरेडिया और आर्किगोनिया एंथोसिरोस के समान ही होते हैं। इनमें एंथेरेडिया जो है एंथेरेडियल चैम्बर में पाए जाएंगे। जैसे कि आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एंथेरेडिया एंथेरेडियल चैम्बर में पाए जा रहे हैं और इस चैम्बर की जो रूफ होती है वह 2 लेयर्ड होती है। और एंथेरेडियम की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसकी बॉडी के चारों ओर सिंगल लेयर जैकेट्स सिंगल लेयर्ड
स्टेराइल जैकेट पाई जाती है और इस स्टेराइल जैकेट के भीतर इसमें एंड्रोसाइट्स पाए जाते हैं जो कि मेटामॉर्फोसिस होकर सिंगल बाइफ्लैजिलेट स्पर्म का निर्माण करते हैं। आर्किगोनिया भी एंथोसिरोस के समान ही होती है, लगभग समान ही होती है और थैलस के भीतर स्थित होती है, लेकिन इनकी नेक जो है वह दूसरे ब्रायोफाइट से छोटी होती है और एंथोसिरोस से यह कुछ वाइड होती है यानी चौड़ी होती है। तो यहाँ पर एक अंतर हम ध्यान रखेंगे कि नोटोथाइलस का जो आर्किगोनिया होता है उसकी नेक कैनाल एंथोसिरोस से कुछ वाइड होती है। डेवलपमेंट की बात करते हैं हम। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इसेंशियल होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उस जाइगोट से एम्ब्रियो का निर्माण और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। तो जाइगोट में पहला डिवीजन इसमें ट्रांसवर्स या वर्टिकल होता है। यदि पहला डिवीजन वर्टिकल होगा तो दूसरा डिवीजन ट्रांसवर्स होगा और यदि पहला डिवीजन ट्रांसवर्स तो दूसरा वर्टिकल होगा। इन दोनों डिविजन्स के होने के बाद में एम्ब्रियो में 4 कोशिकाओं की उपस्थिति देखी जाती है और इस स्टेज को क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में एम्ब्रियो वर्टिकल डिवीजन के द्वारा डिवाइड होता है और अब इसमें टोटल 8 सेल्स पाई जाती है और इन 8 सेल्स युक्त एम्ब्रियो को ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। जब यह ऑक्टेंट स्टेज पाई जाती है तब इसमें 2 टायर्स उपस्थित होते हैं, अपर टायर और लोअर टायर। नेक्स्ट क्या होता है कि इसमें जो अपर टायर होता है जिसमें 4 सेल्स होती है उसमें एक और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और अब एम्ब्रियो में टोटल 3 टायर्स बन जाते हैं और प्रत्येक टायर में इसमें 4 सेल्स होती हैं। अपर टायर की सेल्स डिवाइड होकर, डिफरेंशिएट होकर, ग्रो होकर कैप्सूल का निर्माण करती है और कैप्सूल के साथ साथ में इसमें इंटरमीडिएट नैरो समवाट मेरिस्टेमेटिक जोन का भी निर्माण करती है। यानी हमें याद रखना है कि कैप्सूल और इंटरमीडिएट नैरो जोन का निर्माण सबसे ऊपर का जो टायर होता है उससे होता है। नीचे वाले जो 2 टायर्स हैं उनसे नोटोथाइलस में फुट का निर्माण होता है। तो फुट के निर्माण के दौरान इसमें और अधिक सेल डिवीजन होता है और एक बल्बस फुट का निर्माण होता है। वापस अगर हम ऊपर वाले टायर की बात करें जिसके अंदर टोटल अभी 4 सेल्स पाई जा रही है, इन 4 सेल्स में एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन वह होता है जो पेरिफेरी के पैरेलल होता है और पेरिक्लिनल डिवीजन से हमेशा लेयर्स की संख्या में वृद्धि होती है। यानी एक लेयर पाई जाती है उसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो 2 लेयर्स बन जाएगी। तो पेरिक्लिनल डिवीजन होने के कारण यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट एरिया बन जाते हैं। उसमें से बाहर की जो 4 सेल्स होती है उन्हें एम्फिथीशियम और अंदर की जो 4 सेल्स होती है उनको एंडोथीशियम कहते हैं। एम्फिथीशियम और एंडोथीशियम का निर्माण एम्ब्रियो के सबसे ऊपर के टायर में पेरिक्लिनल डिवीजन होने से होता है। इस एंडोथीशियम के भविष्य पर डिपेंड करता है कि इसमें किस प्रकार की स्पीसीज बनेगी, कॉल्यूमिनेट स्पीसीज बनेगी या नॉन कॉल्यूमिनेट स्पीसीज बनेगी। जो कॉल्यूमिनेट स्पीसीज होंगी उनके बारे में हम बात करें, जैसे कि एंडोथीशियम का निर्माण हो गया। इस एंडोथीशियम से यदि कॉल्यूमेला बन जाता है तो
उन स्पीसीज़ को कॉल्यूमिनेट स्पीसीज़ कहते हैं और यह कॉल्यूमिला इसके सेंटर में उपस्थित होता है। द एम्फीथीशियम सेल वॉल डिवाइड बाय पेरिक्लिनल वॉल इनटू आउटर एंड इनर सेल। जो एम्फीथीशियम बना है उसमें एक पेरिक्लिनल डिवीजन होता है और जैसे कि हमने कहा पेरिक्लिनल डिवीजन होने से दो लेयर्स बन जाएगी, एक आउटर और एक इनर। जो आउटर लेयर होगी उससे कैप्सूल की वॉल बनेगी और जो इनर लेयर होगी वह आर्किस्पोरियम का कार्य करेगी। यह आर्किस्पोरियम गुंबदाकार होता है और कॉल्यूमिला के ऊपर आर्क बनाता है। जैसे कि इसको ए डायग्राम में देख सकते हैं, ये बीच में इसके रॉड लाइक कॉल्यूमिला पाया जा रहा है जो बेस से लेकर स्टार्ट हो रहा है लेकिन एपेक्स तक नहीं पहुंच रहा है। इस कॉल्यूमिला के ऊपर इस तरह से डोम शेप इसमें आर्किस्पोरियम पाया जाता है। यह आर्किस्पोरियम ही बाद में स्पोरोजिनस टिश्यू में परिवर्तित हो जाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू में अब स्पोर मदर सेल्स और स्टेराइल सेल्स डिफ्रेंशिएट होगी। स्पोर मदर सेल्स से मियोसिस डिवीजन के द्वारा स्पोर्स बनेंगे और स्टेराइल सेल्स स्यूडोलेटर्स का निर्माण करेगी। अब हम बात करते हैं नॉन कॉल्यूमिनेट स्पीसीज की। इनमें जैसे नाम से ही पता चल रहा है इनमें कॉल्यूमिला बिल्कुल नहीं पाया जाता है, इट इज़ एंटायरली एब्सेंट। अगर कॉल्यूमिला एब्सेंट होगा तो फिर एंडोथीशियम का क्या होगा? तो यहाँ पर यानी इन स्पीसीज में एंडोथीशियम फर्टाइल होता है और एंडोथीशियम से आर्किस्पोरियम बनता है और जो एम्फीथीशियम बचा है उससे कैप्सूल की वॉल का निर्माण होगा। तो आर्किस्पोरियम यहाँ पर डिफरेंशिएट इनटू स्पोर मदर सेल्स एंड स्टेराइल सेल्स। जैसे कि डायग्राम जो है बी में आपको देखा जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कॉल्यूमिला नहीं पाया जा रहा। जो एंडोथीशियम बना था उससे पूरा का पूरा स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है और कैप्सूल वॉल तो इसमें भी पाई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैच्योर या एडल्ट स्पोरोफाइट के बारे में। तो इसका स्पोरोफाइट 3 भागों में बटा हुआ होता है, फुट, इंटरमीडिएट, नैरो जोन और कैप्सूल। फुट इज लार्ज लेकिन एंथोसिरेस से स्मॉल होता है और इसका फुट जो है गैमेटोफाइट में कुछ राइजोइड लाइक आउटग्रोथ्स बनाती हैं और ये राइजोइड लाइक आउटग्रोथ्स गैमेटोफाइट से वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और स्पोरोफाइट की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इंटरमीडिएट जोन इसमें बहुत शॉर्ट होती है और इसमें एंथोसिरेस में पाई जाने वाली जो प्रचुर मात्रा में मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ है वह इसमें नहीं पाई जाती है। कैप्सूल की बात करें तो इसमें कैप्सूल वॉल होती है जो 3 से लेकर 4 स्तरीय होती है। बाहर वाली लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। इनमें किसी प्रकार के स्टोमेटा नहीं होते हैं और कैप्सूल वॉल में फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी नहीं पाया जाता। कैप्सूल वॉल के भीतर की तरफ इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। यह स्पोरोजिनस टिश्यू कॉल्यूमेला को सराउंड करता है जिन स्पीसीज में कॉल्यूमेला उपस्थित होती है, लेकिन जिन स्पीसीज में कॉल्यूमेला नहीं उपस्थित होती तो वहाँ पर कैप्सूल वॉल के भीतर पूरी तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू ही पाया जाता है। The sporogenous tissue in a mature capsule differentiate into alternate bands of unicellular, sterile and spore mother cell। तो इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इससे स्पोर्स और इलेटर्स के ऑल्टरनेट बैंड्स बनेंगे। जैसे स्पोर्स यहाँ पाए जा रहे हैं, इलेटर्स है, देन स्पोर्स, तो ऑल्टरनेट बैंड इसमें बनते हैं। स्यूडोइलेटर्स में रूडिमेंट्री स्पाइरल वॉल्स पाई जाती है और
ये यूनिसेलुलर होते हैं और इर्रेगुलर होते हैं। द स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म जाइगोट, स्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म द स्पोर टेट्राड, और स्पोर टेट्राड से चारों स्पोर्स जो है अलग होकर स्पोर्स बनाते हैं। इन स्पोर्स को मियोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर्स बाद में डेवलप होकर पुनः गैमेटोफाइट स्टेज को बनाते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।